ओम शांति। अपने दिमाग को 1 इंच भी जगह मत दो नेगेटिव सोचने के लिए, क्योंकि नेगेटिव सोचने से आज आपके जीवन में बहुत नुकसान हो रहे हैं। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको बहुत सारे आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। आज बहुत लोग नेगेटिविटी से परेशान हैं और ख़ास करके स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो इस चीज़ से बहुत परेशान हैं। बहुत स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं, कॉल भी आते हैं और वो यही पूछते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। उनसे पूछो क्या हुआ? तो कहते पता नहीं क्या हुआ, बहुत नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। पढ़ने बैठते हैं तो नेगेटिव थॉट्स आते हैं या कुछ ना कुछ मन नेगेटिव चलता ही रहता है और पढ़ाई में मन नहीं लगता है। कुछ ना कुछ ऐसा अपने अंदर नेगेटिव चलता ही रहता है। तो देखिए इसका कारण क्या होता है, हमारा जो दिमाग होता है ना, जैसे अगर कोई पॉजिटिव इंसान है जो पॉजिटिव सोचता है और उसके दिमाग में कभी नेगेटिविटी नहीं आएगी, नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती है। उसका कारण है कि हमारा जो दिमाग के अंदर जो प्रोग्रामिंग होती है, तो उसकी प्रोग्रामिंग बनी हुई है पॉजिटिव पैटर्न की। और अगर कोई नेगेटिव थॉट्स आता भी है ना, तो वो उससे पॉजिटिव से टकरा करके और वापस चला जाता है। वो इतनी हाई होती है प्रोग्रामिंग। अब आपके साथ क्या दिक्कत हो रही है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो आपकी प्रोग्रामिंग है, वो हाई है। कौन सी वाली है? नेगेटिव वाली। और वो नेगेटिव वाली हाई हुई कैसे है, वो भी आप जानते हैं, आपको पता है। आपने 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन नेगेटिव सोच करके और आज उसको बहुत बड़ा कर लिया है और वो इतनी हाई हो गई है। अब वो हाई हो गई है, बढ़ गई है, तो क्या होगा अब? अब आपको क्या करना है, जो थॉट्स पैटर्न हैं, जो आप सोचते हैं, उसको आपको चेंज करना होगा। कोई और दूसरा नहीं करेगा, आपको ही करना होगा। और ऐसा नहीं है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ये कोई डर की या घबराने वाली बात नहीं है। आपने ही उसको नेगेटिव बनाया है और आप ही उसको पॉजिटिव बनाएंगे। कोई और तीसरा नहीं बना सकता है, आपको ही बनाना है। और उसके लिए आपको थोड़ा-सा कंट्रोल करना पड़ेगा अपने मन के ऊपर, क्योंकि मन के लिए तो कहा ही जाता है कि मन एक तूफ़ानी घोड़ा है। और दुनिया में इसके लिए कहा गया है, ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने इसके लिए कहा है कि मन एक तूफ़ानी घोड़ा है। माने तूफ़ानी घोड़ा यानी कि मन की इतनी ज़्यादा स्पीड होती है कि घोड़े से भी ज़्यादा स्पीड होती है। जो बिजली होती है उससे भी ज़्यादा स्पीड कहते हैं कि मन की होती है। हम बिजली का स्विच ऑन करेंगे तब बिजली जलेगी, लेकिन ऑन करने से पहले 1 सेकंड में मन तो हमारा कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, कहाँ-कहाँ के दृश्य देख लेता है। इसलिए हमें उसको कंट्रोल करना होगा। और मन के लिए कहा गया है कि मन जीते जगत जीत। जिसने अपने मन को जीत लिया, जिसने मन को कंट्रोल कर लिया, वो जगत को जीत सकता है। वो व्यक्ति जो चाहे वो कर सकता है, चाहे वो स्टूडेंट हो या किसी भी बिजनेस में हो, कोई किसी भी मार्ग में हो, वो कुछ भी कर सकता है जिसने अपने मन को जीत लिया है। तो अब क्या करना है आपके लिए, कोई नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर आया तो आपको उस टाइम पर अपने अंदर उस नेगेटिव थॉट्स को घुसने के लिए 1 इंच भी जगह नहीं देना है। बिल्कुल जगह देना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। अगर आपको ऐसे लगता है कि मैं सोचता रहूँगा, नेगेटिव सोचता रहूँगा और इससे मेरा भला हो जाएगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। भला तब होगा जब आपका माइंड कूल रहेगा, पॉजिटिव रहेगा और जब आप किसी काम को अच्छे से करेंगे। और अच्छे से तभी कर सकते हैं जब आप पॉजिटिव रहेंगे। और वो तभी कर पाएँगे जब आपका दिमाग एकदम शांत रहेगा। और जब आपका दिमाग 50 तरह की बातें सोच रहा है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो कुछ काम भी नहीं कर पाएँगे आप। तो इसलिए अपने को क्या करना है कि जो पैटर्न बन चुका है आपका, जो नेगेटिव सोचने का और नेगेटिव पैटर्न जो बन चुका है, इसको अब हम कोशिश करें कि पॉजिटिव थॉट्स लाएँ और
इसको आप कॉपी में लिख भी सकते हैं, नोट कर सकते हैं, अपने मन में संकल्प भी कर सकते हैं पॉजिटिव सोचने के लिए। अब कई लोग कहते हैं कि क्या लिखें पॉजिटिव, तो आपके पास है क्या? अगर आप लिखना चाहें तो पहले वो लिखें। और जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं, तो जैसे ही सुबह उठते हैं, पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने माइंड को प्रोग्रामिंग देनी है पॉजिटिव सोच। सबसे पहले उठिए, कोई भी व्यर्थ का संकल्प नहीं सोचना, आने ही नहीं देना है अपने अंदर। और 5 मिनट आप ईश्वर का ध्यान कीजिए, परमात्मा को याद कीजिए और शुभ संकल्प, पॉजिटिव संकल्प कीजिए कि मैं एक महान आत्मा हूँ। सबसे पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मुझे जो लक्ष्य हासिल करना है उसमें मुझे 100% सफलता मिलेगी। मुझे कोई रोक नहीं सकता है, मुझे सफलता प्राप्त ज़रूर होगी। और मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। मैं ये तैयारी करके इस पेपर में, इस एग्ज़ाम में जो भी तैयारी कर रहे हैं आप, उसमें मुझे सफलता ज़रूर मिलेगी। भगवान मेरा साथी है। या आप स्टूडेंट हैं या किसी भी मार्ग में आप बिजनेसमैन हैं, नौकरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो भी लोगों को अगर नेगेटिव आता है तो भी आप ये शुभ संकल्प कर सकते हैं। और लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं और संकल्प भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो कि भगवान ने मुझे इतना अच्छा स्वस्थ शरीर दिया है। आज जो कई लोगों के पास ये भी नहीं है, भगवान ने मुझे इतना सुंदर शरीर दिया है और इतना अच्छा खाने पीने को दिया है, रहने को मकान दिया है, इतने अच्छे मुझे संबंधी दिए हैं जो कई लोगों के पास नहीं होते हैं। और ईश्वर ने मुझे वो व्यवस्था दी है, आर्थिक व्यवस्था दी है, जिससे मैं पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, या फिर मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो बिजनेस में आगे बढ़ रहा हूँ। बिजनेस के लिए मुझे उस परमात्मा ने इतना धन दिया है। तो ये सब आप लिख सकते हैं। और आपके पास जो जो भी अच्छा है उसको आप कॉपी में लिख सकते हैं 5 बार, या फिर आप माना संकल्प भी कर सकते हैं। सुबह आप उठ करके दिन में या माना शाम को कभी भी आप ये कर सकते हैं। और विशेष करके एक ध्यान और देना है कि रात को जब आप सोते हैं तो सोते टाइम आपको एक पॉजिटिव संकल्प करके ही सोना है। 5 मिनट परमात्मा को याद करना है और कॉपी में लिखना है या सोचना है, क्योंकि उस टाइम पर आपकी प्रोग्रामिंग जो चलती है वो सीधी हमारी चली जाती सबकॉन्शियस माइंड में। और सबकॉन्शियस माइंड जब हम सो जाते हैं तब वो काम करता है। इसलिए हमें सोते टाइम नेगेटिव नहीं सोचना है और हमें पॉजिटिव ही सोचना है। ऐसे ही सोचते सोचते जो आपकी प्रोग्रामिंग बनी थी ना नेगेटिव थॉट्स की, और वो धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाएगी। और धीरे धीरे उसमें थोड़ा समय लग सकता है। ऐसा नहीं कि आज आपने किया है और कल हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है उसको करने में। कम से कम 21 दिन तो इसमें लगते ही हैं। और 21 दिन तक आपने एक कर लिया, 21 दिन तक अपने माइंड में कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आने दिया, और अगर आप पॉजिटिव चीज़ें देखने शुरू कर दिया, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे करके आपकी जो प्रोग्रामिंग है वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी। और फिर आप खुद ही देखेंगे कि एक दिन आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आना ही बंद हो जाएंगे, क्योंकि आपकी जो प्रोग्रामिंग है वो कैसी है, पॉजिटिव हो गई है। और वो कैसे हुई, वो प्रैक्टिस से हुई है। हर चीज़ प्रैक्टिस से हुई है और हर चीज़ प्रैक्टिस से ही होती है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप सोचेंगे कि हम नहीं कर सकते हैं, नेगेटिव आ ही जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप करके देखिए, ज़रूर हो जाएगा। प्रैक्टिस करने से हर चीज़ संभव हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो संभव ना हो। देखिए, आपने देखा होगा कि एक कुआं होता है और कुएं पर एक पत्थर रखा रहता है और वो रस्सी उस पत्थर को काट देती है। बार बार आने और जाने से, जब उसमें पहले के समय में जब पानी खींचते थे तो रस्सी वो बार बार आती थी, जाती थी और उस पत्थर को काट देती है। इसके लिए कहा गया है
करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर होत निशान। तो सोचिए जिस पत्थर को कुल्हाड़ी नहीं काट सकती है और उस पत्थर को रस्सी काट देती है अभ्यास से, प्रैक्टिस से। तो आज हम कोई भी प्रैक्टिस लगातार निरंतर करते हैं तो जरूर हमें उसमें सफलता मिलती है। तो जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो नेगेटिविटी आपके अंदर से दूर हो जाएगी। इस बात को आप समझ सकते हैं अच्छे से। और आजकल एक चीज और क्या होती है कि जो बच्चे हैं जो 20 से 25 के बीच में जो हैं, 22, 23, 24, 25 वाले जो बच्चे होते हैं, वो आजकल क्या होता है कि दोस्तों के चक्कर में आजकल उनको गलत आदतें पड़ती जा रही हैं। जैसे किसी ने किसी को वीडियो भेजा और उसने बोला कि वीडियो भेजा है, शानदार है, और वीडियो भेजा है उसको देखो। तो वो कहता है अरे मुझे नहीं देखना, अरे वो कहता है देख तो सही कितना अच्छा वीडियो है। अब उसने देखा कि अरे वाह, फिर उसने दूसरा भेजा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, ऐसे करते करते और उसकी ऐसी आदत पड़ जाएगी कि फिर आपके दिमाग में बाहर की चीज़ें आना बंद हो जाएंगी और जो वीडियो उसने भेजा है वो आप खुद ही सर्च करके देखने लग जाएंगे। ये चीज़ें बहुत खराब होती हैं, इनका बिल्कुल ध्यान रखो। आज से इस चीज का और एक विशेष ध्यान रखना है कि किस वजह से, किस कारण से आपके दिमाग में नेगेटिविटी आ रही है। तो उस वजह की तलाश करो और जब आपको पता चल जाता है कि इस कारण से नेगेटिविटी है तो ये चीज़ें मेरे लिए जहर के समान हैं। ये सोचो कि जिसके कारण आपके अंदर नेगेटिविटी आ रही है तो सोचो कि ये तो बिल्कुल मेरे लिए जहर के समान है। मान लीजिए कई बार बच्चों को क्या होता है, कोई ऐसे वीडियोस वो देखते हैं कि उनकी वजह से उनका जो दिमाग इतना अशांत रहता है, टेंशन सी हो जाती है, उनके दिमाग में बस वो ही चलता रहता है और फिर उनकी वो एक फ्रिक्वेंसी बन जाती है। अगर वो नहीं देखते हैं, माने ऐसी प्रोग्रामिंग बन जाती है कि अगर वो चीज़ ना देखें तो रात को उनको नींद नहीं आती है। या कई ऐसी बुरी आदतें बन जाती हैं, किसी को सिगरेट पीने की, तंबाकू खाने की, अगर वो नहीं करेंगे तो उसको नींद नहीं आएगी। तो ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको बैठ कर के एक चिंतन करके आप चेक करो कि ये चीज़ें मेरे लिए जहर के समान हैं और इनको मुझे छोड़ ही देना है। और जब आप धीरे धीरे प्रण ले लेंगे तो आप देखेंगे, आपको ही दिखेगा कि धीरे धीरे करके आपका पूरा जीवन बदलता हुआ दिखेगा, आपकी लाइफ में बहुत चेंज आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, ज़रा ज़रा सी बातों में गुस्सा आ जाता है। तो अब सोचो कि मुझे गुस्सा नहीं करना है क्योंकि इससे मेरा ही जीवन खराब हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर गुस्सा कर रहे उसका जीवन खराब हो रहा, नहीं, उसका होगा ना होगा वो बात की बात है, लेकिन जो गुस्सा कर रहा है पहले उसका जीवन खराब होगा। जिसके ऊपर कर रहे हैं ना उसको क्या फ़र्क पड़ेगा, दिमाग तो आपका है ना। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं तो जिनकी पहले आप लिस्ट बनाओ बैठ कर के कि किन चीज़ों के कारण मेरे अंदर नेगेटिविटी आ रही है और उस चीज़ को अब मैं नहीं करूँगा। क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको नेगेटिविटी आती है, किसी को कुछ चीज़ें देखने से आती है, किसी को दोस्तों की संगत से आती हो, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं और फिर वो उन चीज़ों में और ज़्यादा इन्वॉल्व होते जाते हैं और कहीं ना कहीं वो फिर उन चीज़ों में खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं, खुशी ढूंढने की तलाश करते हैं कि अरे मेरा दिमाग ख़राब है, आज मैं एक काम करता हूँ, ये चीज़ देख लेता हूँ, ये वीडियो देख लेता हूँ, ये काम कर लेता हूँ, सिगरेट पी लेता हूँ, उससे बात कर लेता हूँ। तो इस वजह से आपकी नेगेटिविटी और बढ़ जाएगी। और एक बात बताएं आपको कि जो सुख आप इधर उधर ढूंढ रहे हैं ना, इधर उधर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा जब कर रहे हैं आप तो आप जो हैप्पीनेस ढूंढते हैं ना, तो जो आपका लक्ष्य है, जो आप सफलता चाहते हैं और जब आप सफल हो जाएंगे ना तो उसका सुख जो आपको मिलेगा उसके आगे ये जो खुशी है अभी आप ढूंढ रहे हैं ये सब कुछ फीका है, सब फीका पड़ जाएगा। तो सफलता तभी मिलेगी, आप अपने लक्ष्य को हासिल तभी कर पाएंगे जब आप बिल्कुल फ्री माइंड होकर के, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के, नेगेटिविटी से फ्री होकर के जब आप काम करेंगे।
तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि हमें फालतू की चीज़ें नहीं देखनी, फालतू के लोगों से बात नहीं करनी। अगर ऐसे लोग हैं नेगेटिव जो आपकी टाँग खींचते हैं, आपको हमेशा डिमोटिवेट करते हैं, उनसे हमेशा आपको दूर रहना है। और जब आप ऐसी चीज़ें कर लेंगे, जब आपको जैसे गुस्सा आता है और जब अगली बार आपको गुस्सा आएगा तो आपको क्या करना है, कंट्रोल। इस संकल्प करना नहीं, कंट्रोल करना है, थोड़ा-सा कंट्रोल करना है। और जब आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा तो आप धीरे-धीरे खुद ही भूल जाओगे, फिर आपको गुस्सा ही नहीं आएगा। और एक और विशेष ध्यान रखना है, आजकल स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फ़ोन पर किसी से भी बात करने लगते हैं, मैसेज करने लगते हैं, कोई जान-पहचान का नहीं, उधर से मैसेज आया, हाय बाय, आप क्या कर रहे हैं, आप कौन हो, कैसे हो? ये क्या माना आप बात करने लगे। अरे! कोई मैसेज आया वो आपके जान-पहचान का ही नहीं है, आपको बात ही नहीं करनी है, क्योंकि वो आपको अपने उद्देश्य से भटका देगा। और इस बात का विशेष ध्यान रखना कि अगर ये समय आपका निकल गया, तो फिर आप ज़िंदगी भर हाय और बाय कुछ भी करते रहो, कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट जो लाइफ़ होती है, वही समय होता है बनने का और वही समय होता है बिगड़ने का। अब इसलिए आपको विशेष ध्यान देना है, 20 वर्ष से और 30 वर्ष के बीच की जो एज होती है, यही समय होता है पूरी लाइफ़ बनाने का और बिगाड़ने का। अगर इस टाइम पर आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए, इस टाइम पर अगर गफ़लत करते रहे, तो पूरा जीवन भर आप पछताएँगे, पश्चाताप करेंगे, फिर कुछ नहीं कर पाएँगे। इसके लिए कहा जाता है कि चिड़िया चुग गई खेत, अब डंडा हिलाने से क्या फ़ायदा है, समय निकल चुका है, जो समय एक बार निकल गया, वो दोबारा लौट कर के नहीं आता है। इसलिए इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। ये चीज़ें आपको इसलिए बताते हैं क्योंकि आप इतनी सारी तैयारी करते हैं, आपके माता-पिता इतना सा पैसा खर्च करते हैं, आप घर छोड़कर दूर रहते हैं, संबंधियों से दूर हैं, त्याग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और अगर आपका थोड़ा-सा पैर फिसल गया, तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए अभी अपने को किसी कोई अनजान आदमी से बात नहीं करना, कोई व्हाट्सएप से फालतू के लोगों से बात नहीं करना। जो अपना जान-पहचान का हो, वो एक चीज़ अलग है, वो कर लो थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी भी अनजान व्यक्ति से ऐसे हाय हेलो करते रहो। और ऐसा नहीं कि किसी अनजान से ही हाय हेलो करने लगो। आजकल ये चीज़ नॉर्मल हो गई है बच्चों के लिए, किसी से भी फेसबुक पर ढूँढ रहे हैं, फेसबुक का इंस्टाग्राम, क्या ढूँढ रहे हो, फ्रेंड क्या बना रहे हो? अरे आपका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य हासिल कर लो, आप सफल हो जाओ और सब लोग आपके पीछे-पीछे घूमेंगे। तो अपने को इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। तो आज से जिन चीज़ों के कारण आपके अंदर नेगेटिविटी आती है, तो उनकी लिस्ट बनाओ और देखो कि किस कारण से नेगेटिविटी आ रही है और जिन चीज़ों के कारण नेगेटिविटी आ रही है, उनको बिल्कुल ज़हर समझ कर के उन चीज़ों का त्याग कर दो। समझ गए होंगे आप? इसलिए अपनी लाइफ़ पर, अपने लक्ष्य पर विशेष ध्यान देना है और फालतू की बातों में ध्यान नहीं देना है, तभी आप सफल हो पाएँगे। ओम शांति।